लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देश नहीं जागेगा ना तो गुलाम बनने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये सच्चाई है। अब गुलाम बनना है या अपनी आज़ादी बरकरार रखनी है, तय कराना है जनता को। सीधी बात है। आज क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या, कौन सा अधिकार है? आंदोलन हम कर नहीं सकते, अपनी आवाज़ हम कह नहीं सकते। देशद्रोही बना देंगे इनके टुकड़े टुकड़े गैंग के। और इनके नेता सबरे बलात्कारी, सबरे आतंकवादी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? कौन है? इनके खिलाफ जो बोले, सेना का तेज बहादुर बोला वो आतंकवादी हो गया, नौजवान बोला वो आतंकवादी हो गया, आज किसान बोल रहा है वो आतंकवादी हो गया। जे गंगा पुत्र हैं, इन पे सर्टिफिकेट है। हम टीका लगाएं तो आतंकवादी। जे टीका जय श्री राम का नाम लेके देश लूट ले गए, देश लूट ले गए। ऐसे नौजवानों के मुंह पे तो वो कालिक पोती है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को संसद में ले जाके। ये तो आतंकवाद खत्म हो गया। भ्रष्टाचार, प्रधानमंत्री केयर फंड बना हुआ है, जो नौजवान खूब ढंग से देख ले, ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और आज अपनी हालत देख ले, देश बेच दिया इस विक्रेता ने। जो राष्ट्र तो राष्ट्र, देश हित सर्वोपरि है। देश बेच के देश से सर्वोपरि होगा? अपने माँ बाप को बेच दो, सर्वोपरि हो जाएंगे हम? किस प्रकार की बातें देश का प्रधानमंत्री करता? टोटल जुमलेबाज है, टोटल जुमलेबाज। एक बात 2014 से लेकर अभी तक सही गई हो तो कोई भी देश का भैया सच्चा आदमी मुझसे जरूर बता दे कि प्रधानमंत्री सच्चा है। बस मेरा निवेदन है आपके में, इस मीडिया के माध्यम से। आप बता दो, एक बात बता दो, क्या सच बोला प्रधानमंत्री? आप बताओ ना, या कोई यहाँ पे खड़ा है एक बता दे कि ये सच्चा आदमी है। टोटल गंगा पहुँच जाएगा। बनारस में तो गंगा पुत्र, कभी चाय वाला, कहता था रेलवे मेरी आत्मा से जुड़ी है, आत्मा ही बेची दी। अब किसानों को गुमराह बता रहा है। अब खुद गुमराह है, टोटल गुमराह आदमी है। ये उद्योगपतियों का चौकीदार है, कहता है मैं देश का चौकीदार हूँ। देश जाग गया है, किसान जाग गया है, समझ में आए? तो अब बड़बड़ा रहा है। सीधी बात है, बिल वापस ले ले, क्यों नौटंकी कर रहा है? लेकिन वो तो बिल के फायदे बता रहे हैं लोगों को। फायदे कहाँ हैं? फायदे तो अंबानी अडानी के हैं। नोटबंदी का फायदा अंबानी अडानी का था, हमारा क्या हुआ? देश का फायदा क्या हुआ? बैंकें डूब गई। आरबीआई का गवर्नर वो है जिसे अर्थशास्त्र नहीं मालूम, वो आरबीआई का गवर्नर है। देश तो डूब नहीं था। और जो टॉप क्लास गवर्नर है रघुराजन साहब, उनसे इस्तीफा ले लिया। आप देखो तो, चौकीदार है, बेपढ़ा लिखा है, बेपढ़े लिखे बैठा दिए देश में। अब बेपढ़े लिखे लोगों ने चौपट कर दी व्यवस्था। आंखें खुल गई, ये कौन लुटेरे थे और किन्ने गड्ढे बनाए। आज देश के नौजवान को दिखाई दे गया है, आज भारत के किसान को दिखाई दे गया है। जो युवा पीढ़ी है हमारे देश के, जो यंग है, वही तो कहते हैं कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी। युवा पीढ़ी में मैं आप दिल्ली के करीब बॉर्डर पे ही खड़ा हूँ, तो दिल्ली में एक हमारी बहन जी थी युवा पीढ़ी की, जिन्हें नोटबंदी के भविष्य में, देश के तमाम नौजवानों को नोटबंदी के भविष्य में बहुत बवंडर दिख रहे थे। भ्रष्टाचार खत्म, आतंकवाद खत्म। लेकिन आपने तो वोट दिया था उनको बड़ी मात्रा में। भैया जुमलेबाजी में देश आ गया ना। देश को लग रहा था जो देश को विश्व पावर बना देगा, उसने देश को गड्ढे में डुबा दिया। आपने एक बार देख लिया था इनको 2014 में वोट देकर के, फिर आपने 2019 में क्यों दिया? ईवीएम से जीत गया। कहीं भी चुनाव करवा ले बैलेट पेपर में, गुजरात में भी अगर ना हारे तो बात करना, सभासदी कहीं करवा ले, सभासदी कहीं करवा ले। इस चौकीदार को चैलेंज है, आ जाए यूपी में और बैलेट पेपर पर चुनाव करवा ले, सभासदी का, मेंबरी का चुनाव जीत के दिखा दे किसी भी यूपी के बॉर्डर से। भैया लोकल चुनाव भी जीतते जा रहे हैं वो। भैया कुछ नहीं जीत रहा, ईवीएम जिता रहा है। बिहार में भी देख लिया हमने अपनी आंखों से। कोरोना में 20 लाख करोड़ कहाँ मिला, किसे मिला? राजपूत जी मुझे आप ये बताइए, जो आप सारी चीजें बता रहे हैं, हाँ, लोग तो इनको लेकर ही वोट देते हैं ना, हिंदू मुस्लिम। किसी ने वोट नहीं दिया। जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो पुलवामा हो जाता है, जब इनके खिलाफ कोई बोलता है तो 59 कार सेवक जल जाते हैं। अरे ये तो गुमराह करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ा के देश लूट लिया। देश हिंदुओं का ही लुटा है, जो हिंदू को देखना चाहिए, बेवकूफ हिंदू बना है। लेकिन जनता तो यही मुद्दे चाहती है, विकास नहीं चाहती। जनता कोई मुद्दे नहीं चाहती, जनता तो विश्वास करती है। भारत का नागरिक देखो पत्थर में भगवान को पूजता है। ये हमारी भावनाएं हैं, हमारी भावनाओं का इस्तेमाल एक लुटेरे ने कर लिया। अब देश जाग गया है। अब देखो कहाँ है, भाग रहे हैं। गुजरात में जाकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं कि किसान संगठन हमारे समर्थन में। कौन सा संगठन? अबे 10 आदमी अपने खड़े कर लिए भाजपाई किसान संगठन। यहाँ बैठे हैं किसान, आओ बात करो। तुम्हारे संग कितने संगठन है? उन नेताओं को भेजिए जरा यहाँ पे, जिन संगठनों ने समर्थन दिया है। मीडिया सूत्रों से पता चला है कि जो किसान संगठन सरकार से मिले हैं, उनको विदेश से धमकी दी जा रही है। कोई विदेश से धमकी देगा? हमारे देश में चौकीदार क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चूड़ी पहने बैठा है क्या? चूड़ी पहने बैठा है। ये टोटल देश को गुमराह कर रहे हैं। एजेंसियां क्यों बैठी हैं? अब बाबा रामदेव के आंदोलन को जैसे इनने प्रोत्साहित किया था उद्योगपतियों ने, वैसे ये आंदोलन प्रोत्साहित नहीं है। यहाँ किसान अपना डीजल डला के आ रहा है, अपनी मेहनत से आ रहा है, यहाँ ठंड में कुकड़ रहा है। आज न्यायपालिका को देश के किसानों की चिंता नहीं है, और वो गृह मंत्री जो तड़ी पार है,
जो हम पे आरोप लगाता है, जो अपराधी चैन लुटेरा, जो तड़ीपार आज महान है, और जो देश का किसान कौन है? अपराधी है। ये किस तरीके के नेता देश ने चुने हैं, आज देश समझ चुका है। अब इनकी भावई है, अब लुटेरे पहचान में आ गए हैं, अब ये डर रहे हैं। अब सेना को हमारे सामने, यानी कि हमारे जवान जो 5-5 लाख रुपए लेके इनने भर्ती की हैं लुटेरों ने, अब इनसे कह रहे हैं कि अपने किसानों पे गोली चलाओ। जो भांग खा के नौकरी नहीं कर रहे हैं, अपने बापों को, अपने भाइयों पे गोली नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे ऐसी नौकरी। और अगर सुनो, अगर ऐसा होता भी है, कुछ के खून खराब होते हैं और वो गोली चलाएंगे तो हम नहीं है, हमारे खून खराब नहीं है, छाती खुली है, मार ले भैया, तू अपना राष्ट्रपति जीत ले, हमें देखना है तुम कहाँ तक सुरक्षित हो। मोदी जी कहते हैं कि किसान भ्रमित हैं। किसान भ्रमित है, सरकार भ्रमित है। कौन फैसला करेगा? न्यायपालिका भी आजकल काम नहीं कर पा रही है। देख रहे कुणाल कामरा भी कहता है न्यायपालिका का पोस्टर लगा के भारतीय जनता पार्टी का झंडा, क्योंकि ये फैसले ऐसे कर रही है न्यायपालिका। जब अपने चीफ जस्टिस लोया को न्याय नहीं दिला पाई, किसानों को न्याय कैसे देगी न्यायपालिका? हमें जवाब दे दे। जो साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं, जो सांसद हैं बीजेपी की, वो उन्होंने एक बयान दिया है कि जो क्षत्रिय खूब सारे बच्चे पैदा करें, जबकि लोग कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। अब ये बताओ, एक आतंकवादी ज्ञान बांट रही है। राष्ट्रवादी और देश है तो सर्वोपरि की बात करता है, प्रधानमंत्री आतंकवादी को गोदी में बैठा ले। देखो साहब, ऐसे उल्लू बनाते हैं हमारे देश को। अब आतंकवादी हमें ज्ञान देगी? एक बात बताओ, है आतंकवादी ज्ञान देगी? ये कौन सा देश बना दिया इनने? है यहाँ सुभाष चंद्र बोस का देश, क्रांतिकारियों का देश, विवेकानंद जी का देश, तुलसीदास जी का देश। अब ये बैठ गए भगवा पहन के गुंडे रावण है। अब जी हमें ज्ञान देंगे, आतंकवादी हमें ज्ञान देगी? बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हमने गुरुओं का तो अपमान कर रहे हैं, आतंकवादियों की बातें सुन रहे हैं। तैसी टेलीविजन दिखा रहा है। 2 कौड़ी के पत्रकार जो चौथा स्तंभ बने बैठे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। सुधीर चौधरी आया यहाँ किसानों के बीच, आई रूप का लियाकत किसानों के बीच, आई अंजना ओम कश्यप किसानों के बीच। ऐसे जब डरपोक और देश के गद्दार पत्रकारों को अगर देश का नागरिक सुनेगा तो देश तो लुटेगा। लेकिन सर, आजकल जो गोदी मीडिया के पत्रकार जो बोले जाते हैं, उनको पब्लिक भगा रही है, उनके पीछे पड़ जाती है। भाई साहब, इतना दुख होता है कि इस देश में रजत शर्मा जैसे पत्रकारों को कभी हमने महान समझा, जिनके कर्म आज हमारे नौजवान झेल रहे हैं। कभी जेएनयू को कह देते हैं आतंकवादी, कभी कह देते हैं जामिया को आतंकवादी। जी कौन से राष्ट्रवादी हैं वही समझ में नहीं आ पाई। आज देश का गरीब किसान बेचारा सड़कों पे ला दिया इनने, नौजवान पहले सड़कों पे ला दिया इनने, रेलवे बेच दी, आत्मा से जुड़ी हवाई जहाज बेच दिए, जमीन बेच दी। अब कृषि बिल लाए हैं 2021 में, 22 में, किसानों को 21 में देंगे लाभ, क्योंकि इनकी योजना है। वोट लेते हैं तो 2000 रुपये खाते में डाल देते हैं। किसान कहता है ये आ गया भगवान, दे दो वोट, दे दिया वोट, लुट गई जनता। अब बिल ले आए। बिल क्यों लाए? जब देखा नोटबंदी, वो अभी लॉकडाउन किया, गरीबों की मदद अन्नदाताओं ने कर दी। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, अरे अभी तो देश में जान है, अब इस जान को कैसे खत्म करें? 12,000 अरब का ट्रांजैक्शन है हमारी कृषि के द्वारा, 12,000 अरब का किसी उद्योगपति का है। अब उस पर लूट है, उसके लिए इन्हें तुरंत रहे यहाँ से मदद आ रही है। अभी तो देश लड़ जाएगा। बना दी साजिश, ले आए बिल बना के। कहाँ पास हुआ? जब कोरोना चल रहा है, बिल पास कराने की क्या जरूरत थी हमारे देश में? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अंबानी अडानी ने गोदाम बना लिए, उसके बाद बिल पास हो रहा है। इनके षड्यंत्रकारियों का राष्ट्रहित और देश हित कितना सर्वोपरि है समझ में आ रहा है। अरे अंबानी अडानी के लिए काम करने वाले देश का राष्ट्रहित और सर्वोपरि के नाम पर आपको गुमराह कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हो गए। ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ था। अच्छा नितिन जी, आजकल जो किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास बड़ी संख्या में, वहाँ पर एक जो दूरसंचार कंपनी है उसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और जो मोबाइल सिम वो भी पोर्ट किए जा रहे हैं। ये अंबानी अडानी हमारे देश को खरीद रहे हैं। हम क्या मूर्ख हैं जो इनकी सिम चलाएंगे? थोड़ा महंगा चला लेंगे, आज एयरटेल चलाएंगे, एयरटेल करेंगे और सिम यूज करेंगे। वो तो देश का परम गद्दार होगा जो इन अंबानी अडानी और पतंजलि का जो आज सामान यूज करेगा। हम देश के किसान यहाँ सड़कों पे मारे जा रहे हैं, हमारा ही पैसा लेके हम पे ही गोली चलाएंगे। आज देश के जनता को और देश के गरीब को इनका टोटल बहिष्कार करना पड़ेगा। ये हमारे देश के वो गद्दार हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि पे आंख गड़ाई और ऐसा बिल बना के दिया जिसके पीछे आज मोदी हमें आतंकवादी कह रहा है। हमने, आप कहते हो जनता ने चुना, आज जनता कह रही है ये बिल हमें नहीं चाहिए। पतंजलि से क्या नाराजगी? पतंजलि बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया था, आज कहाँ है? प्रधानमंत्री केयर फंड की पारदर्शिता पे बात क्यों नहीं करता? कहाँ है 15 लाख? कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? आज पेट्रोल पे 50% टैक्स लगा रहा है हमारी भारत सरकार और ये मोदी। किसी दुनिया के देश में नहीं लग रहा इतना टैक्स जितना मोदी की सरकार ने लगाया है। अब भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। 35 रुपए की पेट्रोल दिलवाने आया था भाई साहब, कहाँ मर गया जी बाबा रामदेव? आ जाए ना यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे, तब हमें से बताएं जी बाबा है कि हम बाबा है। लेकिन नीतीश जी, जो विपक्ष में लोग हैं जो वो बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं चीजों का। विपक्ष के लोगों ने चूड़ी पहन ली है। विपक्ष के लोग जेल जाने से डर रहे हैं। विपक्ष के लोगों में इतनी दम नहीं है क्योंकि जे भी लुटेरे हैं ना। अगर इनमें दम है तो आ जाओ मैदान में,
आ जाओ मैदान में, आप आगे देखे जा पड़े रहे हैं। विपक्ष पार्टियों को कहाँ आप कहा यही में आओगे क्या? ये तो जन आंदोलन बन गया, हर देश का पीड़ित यहाँ आ रहा है। मैं तो कहता हूँ संजीव भट्ट की पत्नी को भी आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ जज लोहिया की पत्नी को भी, मैं तो कहता हूँ पुलवामा में जिनके बेटे शहीद हुए उनके परिवार को भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है वो इस आंदोलन में आए और इस सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत दिखाए। मोदी कितना पढ़ा लिखा है? जो मोदी कितना पढ़ा लिखा है? प्रधानमंत्री है, कितना पढ़ा लिखा है मोदी? आ जाए, इसको किस क्लास दे देंगे, ट्यूशन दे देंगे इसके बच्चों को और इसके परिवार को, मोदी के परिवार को। ये तड़ीपार कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा है? मनमोहन सिंह जी बताए, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, अगर दुनिया में किसी भी देश का राष्ट्रपति हो डिग्री मिलाएगा ना तो पीछे हट जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है, जिन्हें ये कहते थे कि गूंगा है। अब भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के मुंह में आवाज है? खुद रिमोट कंट्रोल की सरकार बन गए, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की चुल्लू भर औकात नहीं है। आगे आने वाले समय में इनके खानदान का बच्चे एक वोट ले ले, जिन्होंने हमारी जमीन के खिलाफ ऐसे बिल में जिन्होंने समर्थन दिया है, एक भी भाजपा का सांसद और विधायक चुनाव जीत के दिखा दे। 2022 में आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, 2022 में आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे ना कौन वोट देगा। अमित शाह कह रहे हैं 50 साल रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आ जाए तो 2024 देख लो, 2024 देख लो, बहुत दूर थोड़ी है। अभी किसान यहाँ डटे हैं, इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो सरकार लोकतंत्र से चलती है, इनकी बपौती से नहीं चल रही। संविधान में जितनी हमारी भी कोई एक सीमा है उतनी प्रधानमंत्री की भी सीमा है। संविधान में एक न्यायपालिका की भी सीमा है, कोई देश का बाप नहीं है। और संविधान में प्रत्येक देश के नागरिक के अधिकार हैं। इस संविधान के खिलाफ कार्य करने वाली सरकार को देश उखाड़ के फेंक देगा। आज ये सुन लो, पहले बात सुनो, आज ये जन जन का आंदोलन है। इस आंदोलन को प्रभावित करने का पूरा कार्य कर रहे हैं ये अंबानी अडानी उद्योगपति और ये भारतीय जनता पार्टी। जैसे पुलवामा करा के गुमराह किया, ऐसे हो सकता है कल हमारे बीच में भी कोई ऐसी हरकत कर दें। इनकी पार्टी के लोग, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लोग, अनुराग ठाकुर के लोग हमारे आंदोलन में बम फोड़ दें या कुछ भी एक्टिविटी कर दें। ये प्रयास कर रहे हैं देश को गुमराह करने का। किसान गुमराह नहीं है। जो दिल्ली के नेता हैं बीजेपी के कपिल मिश्रा जी, वो कहते हैं मैं खुलवाऊंगा सड़क। ये कपिल मिश्रा बता रहा था विधानसभा में दिल्ली की में कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कैसा है, जो पीछे वाले दरवाजे से औरतें मंगाता है। यही कह रहा था कपिल मिश्रा। ऐसे दोगले नेताओं की बात सुनेगा देश? ऐसे दोगले नेताओं की बात सुनेगा देश है? ऐसे दोगले नेताओं की क्या किसान को उल्लू समझा है? आज किसान सड़कों पे जो उल्लू नहीं है, आई समझ में? इसे उल्लू मत समझना। 73 साल से हमारा शोषण, अभी जमुना पारा में दंगा उसी दोगले ने हाँ, सुनो, 73 साल से हमारा शोषण हो रहा है। आप शोषण नहीं कराएंगे। किसान अपनी फसल पैदा करेगा और किसान अपनी फसल के मूल्य तय करेगा। अब किसान जब लौटेगा दिल्ली से, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है भाई। बिस्लरी की बिस्लरी की बोतल बनाओगे, अपना MRP डालोगे है? हम गेहूं पैदा करेंगे, तुम MRP डालोगे। अब ये किसान जागरूक हो गया है, हम फसल पैदा करेंगे और MRP भी हम डालेंगे। हमें हमारे अधिकार चाहिए, संविधान हमें अधिकार देता है। अब ये लड़ाई अपने अधिकार लेके ही जाएंगे। अंबानी अडानी हमारी फसल की कीमत तय नहीं करेंगे। सुन लेना अंबानी अडानी, इस देश से बने हो और ये देश ही तुम्हें मिटाएगा। प्रधानमंत्री अगर किसानों से मिलता तो यहाँ पे नहीं आता। किसान कच्छ में है कि यहाँ पे बॉर्डर पे डले हैं? ये तो अपने आराम से घूम रहा है, कह रहा था गरीब हूँ फकीर हूँ। यहाँ पे किसान डले हैं। कहाँ गई तेरी गरीबाई व फकीराई? अब तू AC में बैठ के, हीटर में बैठ के कमरे में मिल रहा है। यहाँ सिंधु बॉर्डर पे वो कच्छ वाले किसान नहीं है। कौन से ये 10 जो इसे समर्थन दे गए ये किसान है? जो कल मिले प्रधानमंत्री जी बैठ के बातचीत। कौन मिले, नाम बताओ। अरे किसानों से जो मिले, हमारे राकेश टिकैत जी मिले, जो आंदोलन कर रहे हैं इनमें से एक भी नेता मिला? हाँ, मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कौन से किसान? किसानों से कल मिले हैं प्रधानमंत्री। किसान बताओ यार, कौन से? यहाँ पे कोई मुसलमान आए तो पूछते हो किसान है या नहीं है। अब उनसे कौन मिला उसके नाम तो बताओ, तब हम बताएं किसान है या नहीं है। अंबानी अडानी को भी तुम तो किसान बताने लगे जाओगे। हम बेवकूफ हैं? अब मोदी नशा करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी हम भी नशा करते हैं। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी किसानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। कल कच्छ में प्रधानमंत्री। अरे कौन मिला? बकवास कर रहे हो। कौन मिला? कौन नहीं है? कौन है वो? कौन है? सरकार के आदमी है, सरकार के आदमी है, गुमराह कर रहा है। आज तक मोदी सच कहाँ बोला? एक बात बताओ, आज तक मुझे देश के प्रत्येक नागरिक से सवाल है, 2 करोड़ रोजगार मिले, दोगुना आय हुई है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हुई। टोटल झूठा नेटवर्क फैलाने वाला जो जियो और प्रधानमंत्री है। राष्ट्र से सर्वोपरि, देश से सर्वोपरि डायलॉग मारता है, सर्वोपरि देश बेच दिया है। अब हमारी जमीन किसानों को देना चाहता है, ये सर्वोपरि है। अब इसकी सच्चाई देश जान गया है, अब भाग रहा है। भगने से काम नहीं चलेगा। गोली खाने आए हैं लेकिन वापस नहीं जाएंगे। प्रज्ञा ठाकुर से कह देना
कि अदालत रागिनी तिवारी ने रागिनी तिवारी है कौन भैया? ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की क्या है, चमची है। अब एक महिला है, इसके बारे में कुछ कहूंगा, राजपूत हूं, मेरे को शोभा नहीं देता है। आ तो जाए जरा, हमारी माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं रागिनी ठाकुर का। आ जाए रागिनी तिवारी जी, देखो कितनी महिलाएं बैठी हैं, दिखा देना रागिनी तिवारी को। समझ, ये किसान है महिलाएं, इनके हाथों में बहुत दम है। एक मुक्का मार दिया ना तो राष्ट्रवादी बन जाएगी रागिनी तिवारी, याद रखना। समझ में आई? इस रागिनी तिवारी का कैरेक्टर पूरी दिल्ली जानती है और पूरा देश जानता है। इसने किस प्रकार से दिल्ली में दंगे कराए हैं। और राष्ट्रवादी आपका ये तड़ीपार जो चैन टोड़ा करता था, फिर रंगदारी भी लिया करता था, आज दुर्भाग्य से गृह मंत्री बन गया है। जी हमें राष्ट्र सिखाएगा, एक गुंडा गृह मंत्री बन जाए। ये सोचो आप, कितनी गंदी राजनीति हो गई है। अब राजनीति वो नहीं कर रहे जो जिन्हें राजनीति करनी चाहिए, अब गुंडे राजनीति कर रहे हैं जो हमारी खदानें लूटते हैं, जिन्होंने बिहार लूट मारा, जिन्होंने सारे कायदे कानून ध्वस्त कर दिए। आज देश में कोई नियम है, कोई कायदा कानून है, तभी तो हम किसानों को आज अपनी आवाज उठानी पड़ी है। लुटवाते तो आप ही हैं। कौन लुटवा रहा है? हम नहीं लुटवाते, ये बात आप गलत मत कहिए। ये मौका तो आपने दिया। हमने मौका दिया, पूरे देश ने मौका दिया। अब गद्दारी की ना, पूरा देश खड़ा है, किसान नहीं, ये जन आंदोलन बदल गया। जब हम घर से चले थे तब किसान आंदोलन था, आज की तारीख में जन आंदोलन है। मीडिया नहीं दिखा रही है, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। 2019 में केवल ईवीएम ने जिताया है, जनता ने नहीं जिताया। ईवीएम हटा के ईवीएम 40 लाख ईवीएम चोरी हुए, ईवीएम कौन चोरी करेगा? चुनाव आयोग कह रहा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। आरटीआई के माध्यम से पता लगा था, हारने के बाद आरटीआई के माध्यम से पता लगा। चुनाव आयोग तभी तो डिलीट करता है, लोगों की जीत पहले घोषित कर देता है फिर डिलीट करता है। चुनाव आयोग की निर्बलता तो देश देख रहा है ना, क्या करे बताओ। चुनाव आयोग डरा हुआ है, तो फिर चुनाव का बाइकआउट क्यों नहीं करते जब आपको पता गड़बड़ है? बाइकआउट कर देंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, अब बाइकआउट है। नितिन जी, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार से किसानों के बीच में कोई बात नहीं बनी है, आपका आंदोलन कहाँ तक जा सकता है? भाई साहब, हमारा आंदोलन, हम कहने आए हैं, हम अपना इस बिल को वापस करा के जाएंगे। हम अपनी मातृभूमि की दलाली हम नहीं कर सकते, वेरी गुड। हम नहीं कर सकते। सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है कि जो हमारे आंदोलन को इधर उधर गुमराह करना चाहती है। आप लोग भी कभी आतंकवादियों के सवाल करते हो, कभी कोई और सवाल करते हो, हम जवाब जरूर देते हैं, इसलिए क्योंकि सच्चाई कहनी है। हमारा आंदोलन केवल इस बिल को वापस कराने आए हैं हम। अब सरकार तमाम तरह से गुमराह कर रही तो जवाब तो देना पड़ेगा भाइयों।